Hey everyone, this is रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ्स स्पेशल अर्थमेटिक क्लास में। और आज हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने नंबरों का ज्ञान लिया था और हमने देखा था कि नंबर किस तरीके के होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। फिर उसके बाद उससे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। उसी तरीके से आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर यानी कि नंबरों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि नंबरों को किस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना होता है बेसिकली। तो डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम आप सभी को पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी इसका जो प्रतीक, जो बेस बनेगा वो 10 बनेगा। जो इसका बेस बनेगा वो 10 बनेगा। अब 10 की बेस पे 10 की बेस 6 या 10 की बेस 7 हम ये लगा सकते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम यानी मैंने आप लोगों को बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना था। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम, जो डेसिमल नंबर यानी डेसिमल नंबर में बेसिकली जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे होते हैं वो 0 to 9 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा बेसिकली 0 to 9 होता है। इस तरीके से 0 से 9 के बीच में हमारे 10 डिजिट आते हैं, इसलिए ये हमारा जो हमारा बेस है वो 10 है। और इसकी जो पावर हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से करके रखते हैं। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 3 4 5.6 7 8 9। तो आप सब ये देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है ये डेसिमल में है, यानी इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डेसिमल से पहले है और कुछ पार्ट है जो कि डेसिमल के बाद है, और बीच में हमें एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसे हम डेसिमल बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं होल पार्ट। इसे हम बोलेंगे होल पार्ट और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट। इसे हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट। और ये वाला जो बीच में हमारा पार्ट है, यानी ये जो पॉइंट वाला पार्ट है, इस पॉइंट वाले पार्ट में इस पार्ट को हम बोलते हैं पॉइंट। इस पार्ट को हम पॉइंट बोलेंगे या फिर इसे हम डेसिमल भी बोलेंगे। या फिर इसे हम डेसिमल भी बोलेंगे। अब उसी तरीके से अब हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये समझा कि इस वाले पार्ट को, यानी जो डेसिमल से पहले जो पार्ट होगा इसे हम होल पार्ट बोलेंगे, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट बोलेंगे, और जो बीच वाला पार्ट हमारा होगा उसे हम पॉइंट या डेसिमल बोलेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम इसके टाइप्स देखते हैं कि जैसे रिप्रेजेंटेशन हम कर तो रहे हैं, नंबरों का रिप्रेजेंटेशन हम कर तो रहे हैं, बट नंबरों का रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स में होता है। जनरली जो नंबरों का रिप्रेजेंटेशन है वो 2 टाइप्स में होगा। फर्स्ट टाइप हम लोग का होगा इंडियन नंबर सिस्टम।
फर्स्ट हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, सेकंड हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी फर्स्ट हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम, सेकंड हमारा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम इसमें समझेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। आपने जब आप छोटे होंगे तो आपको क्लास फोर्थ फिफ्थ में आपने सीखा होगा प्लेस वैल्यू निकालना और फेज वैल्यू निकालना। उसी तरीके से हम नंबरों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग को देखना है इंडियन नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट हेडिंग होगी इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग के पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 7 8। तो इसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये हमारा हो गया वंस, सेकंड वाले को हम टेंस, थर्ड वाले को 100, फोर्थ वाले को 1000, टेन थाउजेंड, lakh, 10 lakh, तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये डेसिमल के पहले का पार्ट है, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं होल पार्ट। होल पार्ट, तो होल पार्ट का तो हमने इस तरीके से दर्शा दिया, हमने दिखाया होल पार्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी हमारा डेसिमल और डेसिमल के बाद वाला पार्ट, अभी वो भी हमें रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो इस तरीके से कुछ हम नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने लिखा फर्स्ट वाली जो प्लेस हमारी थी, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, नेक्स्ट लैख, 10 लाख, इसी तरीके से हम करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे की ओर चलते जाएंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाली प्लेस को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 0.3692। अब आपको ये पूरी तरीके से दिख रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम डेसिमल पार्ट बोलेंगे, और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम होल पार्ट बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम होल पार्ट बोलेंगे, और बीच वाले को हम डेसिमल या पॉइंट बोलेंगे। अब उसी तरीके से हम इधर का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि इधर का रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। जैसे इधर से हमारा वंस शुरू होता है, तो इधर से हमारा टेंस शुरू होगा, यानी कि यहां हम शुरुआत से ही जहां से शुरू करेंगे, यहां से तो हम लिखेंगे 10th, नेक्स्ट वाले को 100th, नेक्स्ट क्या हमारे पास 1000th, नेक्स्ट हमारे पास 10,000th,
तो कुछ इस तरीके से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, यानी रिप्रेजेंट करेंगे कुछ जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी इंडियन नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके से हम इसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम उसी तरीके से देख लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देख लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 23752143.3215। सेम उसी तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले घर वाले को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहले पॉइंट के पहले वाले को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेम वैसे ही इसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देख लेते हैं। वंस, नेक्स्ट हमारा टेंस, नेक्स्ट हमारा हंड्रेड, नेक्स्ट हमारा थाउजेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है 10,000। अब आप देखिएगा यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे। हमने पिछले में भी लिखा था वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब इसके बाद यहाँ पे चेंजेस होगा, यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अब इसके बाद चेंज होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा 100,000। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100,000। अब इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे मिलियन। नेक्स्ट हमारा 10 मिलियन, नेक्स्ट हमारा 10 मिलियन। इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कुछ इस तरीके से जो नंबर हैं या जो डिजिट्स हैं हमारे पास, उन डिजिट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसी तरीके से हमारा ये डेसिमल पार्ट भी हो जाएगा। उसी तरीके से डेसिमल पार्ट में भी 2, 3, 7, 5, 4, उसी तरीके से हम इसे भी रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पिछले में किया हुआ था। अब हम इसे थोड़ा सा और सही तरीके से समझ लेते हैं कि और कैसे इसे हम समझा जा सकता है और भी। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा था इंडियन नंबर सिस्टम, तो उसे भी वापस फिर से हम लोग आते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, उसे पे फिर से हम वापस आए। अब इंडियन नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था उसे अब हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे हमारे पास है 243594.2341। तो इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब हमें तो पता है कि ये डेसिमल पार्ट हमारा हो गया, ये होल पार्ट हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया। ये तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था।
अब इसके बाद अब हम देखते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम ये हमारा 1 है, यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 1 था। हमारा 10 है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 90। 10 के बाद हमारा क्या आया था, 100 आया था। अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 500। हम इसे बार बार 100 और 10 बार बार मल्टीप्लाई ना करके हम इसे सीधे ऐसे भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 की प्लेस पे तो हम इसे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 10, अब हम 10 वाली प्लेस पे आ रहे हैं, यानी कि 9 के बाद कितने डिजिट, 9 के बाद एक डिजिट यानी कि 1 0। अब उसके बाद हमारे पास 5 आया तो हम 5 लिखेंगे। अब 5 के पहले कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे इसे ऐसे। उसके बाद हमारे पास 3 है तो हम 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हम 3 यहाँ काउंट करके लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 4, यानी कि अब हमारे पास 4 है तो 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे 4 0 बढ़ा देंगे। उसी तरीके से इस वाले में करेंगे। इस वाले में कितने जीरो होंगे, इस वाले में 5 0 होंगे। अब उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे इस वाले प्लेस को क्या पढ़ा था, हमने पॉइंट की बाद वाली को प्लेस, जो पॉइंट के बाद वाला जो प्लेस था हमारे पास, इसे हमने क्या पढ़ा था, इसे हमने पढ़ा था 10th। क्या पढ़ा था हमने इसे हमने पढ़ा था 10th, यानी कि इसे हम ले सकते हैं 10th। क्या 10th हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 10th यानी 1 का 10वां भाग। 10th मीन्स 1 का 10वां भाग। अब 1 का 10वां भाग यानी ये 2 है तो 2/10। उसी तरीके से ये 3 है तो यहाँ पे 3। इस वाली प्लेस को हमने क्या पढ़ा था 100, तो अब यहाँ पे 100। इस वाली प्लेस पे 4/, क्या 1000। इस वाली प्लेस पर हम क्या देखेंगे, इस वाली प्लेस पर हम 1 और उसके बाद 1 2 3 कितने जीरो, 4 0, 1 2 3 4। बस इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट डालते हैं, पॉइंट 3 प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, तो इस प्लेस वैल्यू में हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू में क्या होता है। जो अभी मैंने बताया था सेम वही करना है। जैसे तो मैंने कोई नंबर ले लिया 243.375, यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा लेते हैं हम लोग 27। अब सेम वैसे ही हमें करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा हमें। यहाँ पे मैंने बताया था 3 लिखा और 3 के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। 4 हमारे पास है तो हमने 4 लिखा। 4 के बाद कितने डिजिट, 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। फिर उसके बाद 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट 2 0। फिर यहाँ पे 7 के बाद कितने डिजिट, 7 के बाद 3 डिजिट तो कितने जीरो, 3 0। 2 के बाद 2 4 डिजिट यानी कि 4 0। अब इसी तरीके से हम इसे प्लस करते जाएंगे, यानी इन सबको हम ऐसे प्लस करते जाएंगे तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, हमारा फिर से यही आ जाएगा। चलिए इधर हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा है क्या 20,000, क्या है हमारे पास 20,000 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 7,000 है, नेक्स्ट हमारे पास 200 है, नेक्स्ट हमारे पास 40 है, नेक्स्ट हमारे पास 3 है। अब हम इसे काउंट करके देखते हैं। यहाँ पे ये कितना आया, ये 3 यानी कि यहाँ पे 43 आया। अब यहाँ पे कितना आया, अगर इसे हम देखेंगे तो 243 यानी कि 243 आया। अब यहाँ पे हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7243 यानी 7243। अब यहाँ पे इसे देखेंगे तो यहाँ पे 27243 हमारा क्या आया, यही जो सेम हमारा यहाँ पे था वही सेम यहाँ पर आया। जब हमने इसे क्या कर दिया, जब हमने इसे प्लस कर दिया, यानी हमने फेस वैल्यू यहाँ पे निकालना सीखा। अब इसकी प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, ये हमने प्लेस वैल्यू निकाली है, ये अभी हमने फेस वैल्यू नहीं निकाली है, ये हमने प्लेस वैल्यू निकाली है, यानी इसे हम हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। अब उसी तरीके से डेसिमल के बाद वाली हम निकालेंगे। डेसिमल के बाद वाली जैसे इसकी निकालना हुआ तो इसकी निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसकी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा
जैसे मैंने बताया था आपको क्या, टेंथ यानी कि 3/10। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था टेंथ, तो टेंथ यानी कि 1 का 10वां भाग यानी 3/10। उसी तरीके से हम इसे क्या क्या काम करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 7/100। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5/1000। तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा क्या, प्लेस वैल्यू। अब उसी तरीके से हम देखते हैं फेस वैल्यू। हमारी फेस वैल्यू क्या होती है, ये हमारी फेस वैल्यू हमारी 2 4 3 2 1। ये हमारी फेस वैल्यू। अगर हमारी फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फेस वैल्यू अगर हमारी पूछी जाएगी तो फेस वैल्यू जिसकी पूछी जाएगी फेस वैल्यू वही हो जाएगी। जैसे हमने 2 की फेस वैल्यू पूछा, ये हमने अंडरलाइन किया कि हमने 2 की प्लेस वैल्यू हमें चाहिए। तो 2 की प्लेस वैल्यू नहीं, 2 की फेस वैल्यू। 2 की फेस वैल्यू यानी कि 2 हो जाएगी। अगर किसी और की फेस वैल्यू पूछ ले, जैसे कि 4 की फेस वैल्यू पूछ ले, तो 4 की भी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी जिसकी फेस वैल्यू पूछेगा उसकी फेस वैल्यू वही हो जाएगी बस, और हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत है नहीं। ये हमारी फेस वैल्यू हो गई। तो आज हमने सीखा कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्राइम नंबर पर मिलते हैं। प्राइम नंबर पर एक विस्तार पूर्वक हम लोग बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्राइम नंबर की क्लास में।